हेलो एवरीवन। मेरा नाम पावनी है और हमने जो सीरीज़ चैप्टर है रीजनिंग का वो स्टार्ट किया था। ये हमारी कौन सी लगभग 5वीं क्लास है आज। और अगर आपने ये देखा है तो आपको पता होगा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है गलत टर्म छांटिए या फाइंडिंग रॉन्ग टर्म। ठीक है। सो ये जो टर्म्स हैं ये कुछ ट्रिकी टाइप के आ जाते हैं। ठीक है। ये बिट ट्रिकी यानी कि थोड़ा टफ होते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे बता रही हूँ, इनको कैसे कैसे हम छांटेंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसका मैंने एग्जाम्पल में आपको सब दे दिया है कैसे हमें करना है। तो जैसे हमारे पास ये सीरीज होगी, ये हमें दिख रही है यहाँ पर ऐसा। अब इसमें हम अगर डिफरेंस मेथड लगाएंगे, सबसे पहले आप डिफरेंस निकालने की कोशिश कीजिए, अंतर निकालिए सबका। अगर आप अंतर निकालते हैं तो फिर आपके पास जो अंतर है वो काफ़ी इसमें आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो आप सोचिए कि जब आपको कुछ ऐसे बड़े बड़े नंबर दिखे ना, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अंतर विधि जो है वो कम यूज़ कीजिए। इसलिए ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कंसेप्ट कि गलत टर्म छांटिए को कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। वैसे आपको इसमें सबसे पहले तो आपको अंतर ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में गैपिंग कम होगी ना। अगर आपको कुछ बड़ा नंबर दिखता है, मान लीजिए 1000 और इधर 2 3 3 मिल गया, इधर 1000 मिल गया, तब उसमें आपको अंतर विधि कम जानी है, उसमें आपको मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट लगाना है। लेकिन यहाँ पर आप अंतर विधि से जा सकते हैं क्योंकि इनमें गैपिंग कम होगी। ठीक है। अंतर कितना आ रहा है, इसमें से जो बड़ा टर्म होता है ना, हमेशा उसमें से माइनस कीजिए आप। ठीक है। तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जब हम इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ जाने में जो है वो 972 में से कितना कम हो जा रहा है, ये 343 कम हो जा रहा है, इसलिए ये माइनस का साइन लगाया है आज। ठीक है। जबकि यहाँ से हम इधर जा रहे हैं तो प्लस कितना हो जा रहा है, 211 हो जा रहा है। ठीक है। आपको अंतर विधि से ही जाना है। सबसे पहले आप डिफरेंस कीजिए, यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस निकाला, फिर इन दोनों का निकाला, फिर इन दोनों का, फिर इन सब का। ठीक है। आपको माइनस करना है, घटाना है आपको। जब आपने घटाया तो आपको कुछ ऐसा मिला। ये आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। हाँ, जब हमने फर्स्ट क्लास की थी ना, तब आपको ये नंबर कुछ पहचानने में आ जा रहे होंगे। कौन से नंबर, ये 3, 27, 64, 343, ये क्या है वैसे असल में? ये आपको क्या दिख रहा है, ये 27 क्या दिख रहा है आपको, 3 का क्यूब आप कह सकते हैं इसको। अगर 3 गुणा 3 गुणा 3 करे तो ये 27 है। 64 मैंने कल ही आपको इस पर बहुत डिस्कस किया था, ये 4 का क्यूब दिख रहा है आपको 64। ये तो आपको पता ही होगा, ये 7 का घन होता है। ये सबके घन है, 3 का घन है, 4 का घन है 64, फिर 7 का घन है 343। ठीक है। सो आपने ये देखा कि ये बीच वाले 2 टर्म है ना, इनमें ऐसा कोई घन टाइप का कुछ बन नहीं रहा है। जब इनमें कोई क्यूब नहीं बन पा रहा है ना, तो आप समझ जाइए कि इन तीनों में जो ठीक चल रहा है मामला, जो 2 टर्म में हमारा मामला खराब हो रहा है, तो उनके बीच वाला जो टर्म हो गया ना, वो गलत टर्म होगा, उसी को ही आपको छांटना था। ठीक है। अगर फिर भी हम इसको एक बार क्या कर लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है। कौन सा सॉल्व है, आपको पता है 343 मैंने कहा था इसे याद करना है। 7 का क्यूब होता है, ये 6 का होता है, ये 5 का होता है, ये 4 का, ये 3 का। सो अब हमको क्या पता करना है, सही टर्म अगर बताने को कभी आ गया ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि 211 जो है वो आपको लगभग लगभग दिख रहा होगा। 6 का जो क्यूब होता है 216, उसके नज़दीक आपको दिख रहा होगा। सो समझ जाइए कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लगा दूँ, यहाँ पर इस टर्म को कुछ ऐसा बनाऊँ जो इससे और इससे माइनस करके हमारा जो ये यहाँ पर आने वाले टर्म है ना, वो 216 आ जाए यहाँ वाला, और यहाँ वाला क्या आ जाए, 125, यानी कि 5 का घन आ जाए। सो उनको हमें ठीक करना है। जब हमने इसे ठीक कर लिया, कौन सा, जब हमने इन तीनों को पहचाना ना सबसे पहले कि ये तो क्यूब चल रहे हैं, लेकिन इन दोनों ने मामला खराब कर रखा है, तो ये दोनों किसके नज़दीक हैं वो हमने देखा। कौन से क्यूब के नज़दीक है, ये 6 के क्यूब के नज़दीक है 211, और 5 के नज़दीक है 120।
ठीक है। तब हमने सोचा कि हो सकता है कि ये भी जो है वो क्यूब हो। तब हमने यहाँ पर 216 पुट करके देखा और यहाँ पे 125 पुट करके देखा, तो हमारा तब जो है वो क्या आ रहा है, 845 आ रहा है। जो सही टर्म है वो 845 आ रहा है। तो हमारे पता चल गया कि गलत टर्म कौन सा था, 840। तो आपको मार्क जो करना है, गलत टर्म छांटना था, तो आपका आंसर क्या होगा, 840, क्योंकि ये गलत टर्म वहाँ पर इस पूरे सीरीज में गलत टर्म कौन सा है, 840। ठीक है। सो आपको पता चल गया होगा कि गलत टर्म छाटिए में आपको करना क्या है। आखिर कोई दो नंबर ऐसे होंगे जो गड़बड़ कर रहे होंगे बीच में, और उनकी वजह से तीसरा जो नंबर है वो गलत हो रहा होगा। ठीक है। तो रॉन्ग टर्म आपने छाटा कौन सा है, 840 है, और राइट टर्म आपको पता चल गया कि अगर हम इसमें ये 6 का जो घन है वो जोड़ दे तो 845 हमारा सही टर्म आ जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है। इसको पॉज कीजिए और इन नंबर को अंतर विधि से करने की कोशिश कीजिए, डिफरेंस मेथड लगाइए इसमें। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये भी दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर पॉइंट वाला कुछ आ गया है, ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। ये चौथा क्वेश्चन है, इसको भी कीजिए, पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, फिर आंसर तो हम देखने ही वाले हैं। ये आपकी लोअर पीसीएस अपर पीसीएस सबके लिए जो है वो एक मॉक टेस्ट ही आप समझ लीजिए इसको। अब हम देखने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन, ये, ठीक है, इस वाले को देखने वाले हैं। पहला आपने देखा होगा यहाँ पर कौन सा 21, और इसमें क्या हो रहा है, फिर इसमें क्या हो रहा है, फिर यहाँ जाकर कुछ आपको आइडिया लगा होगा। सबसे पहले आपने क्या किया होगा, इसमें अंतर निकाला होगा कि अंतर कितना आ रहा है। ठीक है, अंतर अगर आपने निकाला है तो बिल्कुल ठीक है। कहीं पर जाकर आप जो है वो कुछ हिसाब जो है वो बिगड़ गया होगा वहाँ पर, है ना। तो हम यहाँ पर जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, अब मैं जो आपको कंसेप्ट बता रही हूँ वो यही वाला है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि ये कंसेप्ट हमने किए हैं कौन से, कि एक बार मल्टीप्लाई हो रही होगी, एक बार माइनस हो रहा है। ठीक है, कब ये हमें करना है, जब हमारा अंतर वाली विधि से हमारा कुछ पता नहीं चल रहा हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतर निकाला होगा आपने, एकदम से फिर कुछ बढ़ गया है, यहाँ पर 83 से 165 हो गया, फिर एकदम से 332 हो गया। तो मैंने कहा था जब नंबर जो है एकदम से बढ़ने लगे तो आपको सोचना है कि कहीं ना कहीं कुछ गुणा तो हुआ होगा उनमें। ठीक है, तो जब गुणा हुआ है तो उसी विधि से जो जो हमने पैटर्न थोड़ा सोचे थे, कि हमने देखा था ना कि जैसे किसी चीज़ की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं उसमें से -1 कर दे रहे हैं, इस तरीके के पैटर्न हमने देखे थे। तो ये वही पैटर्न है। ठीक है, अगर मैं देखूं, मैंने अंतर निकाला और मैंने देखा कि ये लगभग लगभग इसका डबल है। 21 का डबल वैसे कितना होता है, 42 होता है। ठीक है ना, 42 के आसपास 41 मुझे दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगी कि कैसे आ सकता है, या तो मैं इसमें जो 21 है उसमें जोड़ने की कोशिश करूँ 20, ठीक है, 20 जोड़ूँ, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके देखूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई वाला मेथड है, जोड़ वाला तो नहीं है इसमें। ठीक है, सो मैंने मल्टीप्लाई करने की सोची। सो मल्टीप्लाई किया 2 से, और फिर अगर मैंने 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है मेरा, 42। फिर मैंने सोचा 42 आ रहा है लेकिन ये तो 41 है, तो क्यों ना एक माइनस कर दूं। ठीक है, एक माइनस किया, एक घटा दिया, तब मेरा 41 आ गया। ठीक है, तब मेरा क्या आ गया, 41। जब ये 41 आ गया तो हम ट्राई करते हैं कि अगले टर्म में भी हम देखते हैं ऐसा कुछ करके, कि 41 को पहले मैंने यही किया, कौन सा किया, 41 को जो है मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 ये है, 1 ये है, तो 2 ये आ गया। ठीक है, और 2 और 4 कितना हो गया, 8। मेरा 82 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 83 दिख रहा है। तो मैंने सोचा कि पहले तो मैं माइनस कर रही थी, लेकिन 82 से मुझे एक ज़्यादा करना पड़ रहा है यहाँ पर, तो कितना आ गया, 83 आ गया। ठीक है,
सो जब ये 83 आ गया तो मैं समझ गई कि एक में जो है 2 से तो गुणा हो ही रही है सब में। ये देखिए 2 से तो गुणा हो ही रही है सब में, लेकिन एक बार जो है -1 करना पड़ रहा है, एक बार जोड़ना पड़ रहा है, एक बार घटाना पड़ रहा है एक, और दूसरी बार जोड़ना पड़ रहा है। तो ऐसा मेरा कुछ पैटर्न इसमें चल रहा है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि गलत टर्म हमको छांटना था ना। तो जब आपने कुछ 2-3 यहाँ के सही ऐसे इस तरीके का पैटर्न पकड़ लिया आपने, इसको भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना था जैसे मैंने ये वाले किए। अगर ये आपको पता चल गया यहाँ से, ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ पर जाकर आपको कुछ गलत पैटर्न मिल रहा है कि जब आपने 65 को डबल किया और फिर उसको क्या करना था, आपको 65 की गुणा करनी थी, फिर आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास 65 नहीं है, ये 165 है। तभी मैं कहूँ कि 65 बोल रही हूँ, लेकिन 332 कहाँ से आ रहा है। सो 165 है, उसकी 2 से गुणा की है। ठीक है, सो आपको कितना ऐड करना पड़ा यहाँ पर, ये एक एक में मामला चल रहा था हमारा, लेकिन यहाँ पे तो +2 आ जा रहा है, तब जाके 132 आ रहा है। अगर ये 331 होता तब हमारा मामला बिल्कुल ठीक बैठता, लेकिन यहाँ पे 332 है। तो हम समझ गए कि हमारा गलत टर्म ये हो सकता है, और उसको भी जांचने के लिए जो है हमने क्या किया, कंफर्म करने के लिए इधर वाला भी हमने एक बार करके देख लिया कि अगर मैं 332 की गुणा 2 से करूं तो फिर कितना माइनस या प्लस करने पर जो है 661 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा हिसाब हमें पता चल जाएगा यहाँ से कुछ गड़बड़ है, और बाकी 661 को अगर करें तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पर बन जा रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया जिन 2 टर्म में जहाँ से गड़बड़ हो रही है ना, ये उनके बीच वाला जो टर्म है वो क्या होगा, आपका गलत टर्म होगा, और उसको आपको मार्क करना है। और सही टर्म आखिर होगा क्या फिर अगर हम देखें, अगर 165 को मैं 1 से वो करूं और प्लस होना चाहिए 1, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पर जोड़ हो गया, फिर यहाँ पे घटाव था, अगला क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए 1। तो +1 करके मैंने देखा तो मेरा तो आंसर क्या आ रहा है, 331 आ रहा है। और इस 331 पर अब मैं वही मेथड लगाऊंगी, कौन सा, ये वाला। इस बार मैं क्या करूंगी, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, 331 पर हमने देखा कि यहाँ पर 2 की गुणा +1 हुआ था। अब 331 पर क्या लगाएंगे, +1 की जगह क्या लगाएंगे, -1 लगा देंगे। फिर हम देखेंगे कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ये आ रहा होगा तो हमारा जो गलत टर्म है वो कौन सा होगा, ये वाला। और फिर इसका देखें तो ये तो बिल्कुल सही बन रहा है, पैटर्न हमने कैच कर लिया है। ठीक है, अगर ये आपने ऑलरेडी कर लिया है तो लोअर पीसीएस में जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो इसे कर रहे हैं लोअर पीसीएस के लिए, वो आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो। सो आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या हो गया, हमें गलत टर्म पता लग गया है, 332 है। तो राइट टर्म कौन सा है, 331। राइट टर्म नहीं पूछा है, आपका आंसर कौन सा होगा, 332 आपको वहाँ पर टिक करना होगा, क्योंकि गलत टर्म छाटिए बोला है। अब जो हमारा ये वो क्वेश्चन था, कौन सा, दूसरा वाला, सॉरी तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो था वो हम सॉल्व करने वाले। अगर आपने ये ऑलरेडी कर लिया है तो आप ये देखिए कि आपका गलत तो नहीं हो रहा है। ये है हमारे पास, ये सीरीज है। हमने सबसे पहले डिफरेंस निकालने की कोशिश की, जब हमने इनमें अंतर देखा, ठीक है, तो हमने ये देखा है कि यहाँ पर तो नंबर बड़ा है, फिर उसका छोटा छोटा कुछ ना कुछ होते जा रहे हैं, यहाँ पर नंबर घटते जा रहे हैं। यहाँ पर अभी हम समझ गए, या तो माइनस हो सकता है या फिर डिवाइड हो सकता है, क्योंकि नंबर पहले बड़ा था फिर इधर को घटते जा रहा है। तो क्या है यहाँ पर, या तो डिवाइड हो सकता है या माइनस। जब हमने देखा कि यहाँ पर 16,000 के आसपास है, सीधे 8,000 हो जा रहा है, तो यानी कि इसका 2 गुना जो है वो लगभग घट गया है। ठीक है, सो यानी कि इसको किससे हमने 2 से लगभग भाग दे दिया होगा। ठीक है, तभी तो ये आधा हो गया लगभग। सो यहाँ पर अगर आपने इसको भाग दिया, इसको 2 से काटा तो ये आ गया, फिर 2 से काटा तो ये आ गया। अब अगला अगर आपने इसको 2 से काटा तो ये तो नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या नहीं आ रहा है, 261 नहीं आ रहा है, या आ रहा है,
देखते हैं कहाँ पर ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, जब आप इसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे 2 से, तो देखिए आपको ये भाग देने हैं। अगर आपने ट्रिक सीखी है तब तो ठीक है, अदरवाइज पूरा पूरा करके देखिए ताकि एक भी चीज़ आपकी गलत ना हो। एक क्वेश्चन तो आप कम से कम उसमें ठीक करें। 2 से अगर हम इसे काट रहे हैं तो ये कट रहा है यहाँ पर। ठीक है, 0 ये पूरा पूरा कट गया यहाँ पे। फिर 142 तो नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, 7 बार कट रहा है ये पूरा, 0। ठीक है, अब ये 2 है यहाँ पर 1। अब हमने देखा कि ये तो इतना आ रहा है, 7 1 आ रहा है, तो हमारा राइट टर्म यहाँ पे गलत लिखा हुआ है आई थिंक। ठीक है, जो ये है ये गलत लिखा हुआ है, तभी तो ये गलत होगा। अगर 6 1 आ जाता पहले से तो हमारा सही हो जाता। ये गलत टर्म है। और अगर हमने इसे भाग दिया तो इतना नहीं आ रहा है, कितना आ रहा था, 71 लास्ट में है। फिर यानी कि हमें पता चल गया कि ये तो 2 से भाग नहीं है। फिर इसको 2 से भाग दिया तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है। फिर हमने इसको भाग दिया तो यहाँ ये आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें राइट टर्म ढूंढना था। राइट टर्म हमारा ये बैठ रहा है। अगर हम इसको 2 से भाग दे रहे हैं, कौन सा, ये यहाँ पे 7 होना चाहिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है, पर कोई बात नहीं। आप देखिए राइट टर्म मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, इसको ठीक कर लीजिएगा आप। आपका आंसर कितना आ रहा है आप मुझे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, आपका आंसर ये आया या नहीं आया। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि जो खराबी आ रही है वो कौन से टर्म में है, इस टर्म में आ रही है। अब अगली बार आपको चेक करना है कौन सा, 271 जो है उसको अगर हम 2 से भाग देते हैं तो क्या हमारा नेक्स्ट टर्म यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी आप उसको मार्क करेंगे। ठीक है, सो हम करते हैं, यहाँ पर 10 बार चले जाएगा ये। ठीक है, फिर 0 हमने बढ़ा दिया। यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 7 को उतार लिया, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 1 उतार लिया। ठीक है, ये बहुत अजीब सी हैंड राइटिंग हो रही है, उसके लिए माफ़ कीजिए आप मुझे। 5, ठीक है, 10, यहाँ पर 1 बचेगा हमारा, जो कि 0.5 में अगर आगे आ जाएगा। ठीक है, 0.5 ये पूरा पूरा हमारा वही टर्म आ रहा है जब हम किसे 2071 को कर रहे हैं, ना कि 2061 को। तो 61 वाला टर्म हमारा क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। और अगले वाले को अगर हम 2071 को कर रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसको 2 से भाग करें तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर बेसिकली इसमें क्या है, ये तो रिजल्टेंट है, लेकिन आंसर हमसे गलत टर्म पूछा था, वो कितना हो जाएगा, 2061। ये सही टर्म कौन सा होगा, 2071 सही टर्म है, तभी 2 से भाग कर कर हमारी ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, ये आप सही कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं चौथा। अगर आपने ये ऑलरेडी कर लिया है तो गलती देखिए अगर हुई है कहीं पर। ये हमारे पास सीरीज थी, रॉन्ग टर्म हमें इसमें फाइंड करना था। जब हमने अंतर निकाला तो हमने देखा कि इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में जो अंतर आ रहा है, या फिर आप डायरेक्ट सोचिए, अगर आपको पहाड़े याद हैं तो आपको सीधे सीधे ये मल्टीपल दिखेंगे। ठीक है, मल्टीपल तो ये वाला नहीं, लेकिन यहाँ पर अंतर निकाल के आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एकदम कम अंतर है, देखिए 3 का ही गैप है, तो समझ जाना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो प्लस हो रहा होगा। लेकिन जिसमें ज़्यादा गैप आ जा रहा है, 6 के बाद एकदम 18 पहुँच जा रहा है, तो कुछ ना कुछ गुणा हुई है। अगर गुणा नहीं भी हुई है, आप सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालिए तो लगभग 12 डिफरेंस इनका है। 12 के बाद जो है फिर 3 का डिफरेंस है बस। तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गुणा या फिर प्लस, इस तरीके का हमारा कुछ पैटर्न
चल रहा होगा। जब हमने 3 की गुणा की तो हमें पहाड़े तो याद रहते ही हैं, 6 के, 6 का तो याद ही रहता है, 6 तियां 18 होता है, फिर 18 में 3 जोड़ा तो 21 आ गया। तो अगला हमारा हमने सोचा कि हम ऐसा ही आगे करते हैं। जब हमने कहा कि यहाँ पे 3 की गुणा हो रही थी, फिर 3 का प्लस हुआ, तो अगला क्या होना चाहिए, 3 की गुणा करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ हमें ज़्यादा दिख रहा है ना 60, तो यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ गुणा ही हुई होगी, तभी तो 60 आया, 21 के बाद डायरेक्ट 60 आ गया। सो गुणा अगर हमने करी तो हमने देखा कि लगभग इसका तिगुने पर ही बनेगा। लेकिन तो जब हम यहाँ पर 21 से 60 जो है 3 के गुणा करने की सोचते हैं, तो आप क्या कीजिए, ऐसे किया कीजिए, 21 से 3 की गुणा करनी है ना, तो 20 प्लस 1 कीजिए, फिर 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों में। यहाँ से कितना आ गया, 60, 60 प्लस 3 लगभग कितना आ रहा है, 63। यहाँ मैंने इसकी गुणा इससे की पहले, 20 तियां 60 आ जाएगा और 3 इक्कम 3 आ जाएगा। ठीक है, सो ये कितना आ गया हमारे पास, पूरा 63 आ गया है। ठीक है, तो 63 जो है वो सही टर्म आना चाहिए हमारा, जबकि यहाँ पर जो है वो 60 आ रहा है। तो हम सोच सकते हैं कहीं ना कहीं हमारा ये 60 रॉन्ग चल रहा है, यानी कि गलत है। अगर आपको थोड़ा टाइम के कॉन्स्ट्रेंट्स है ना, तो आप इसको चेक मत कीजिए, वहाँ पर फिर आप डायरेक्ट ही लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर फिर मैच नहीं कर रहा है ना। अगर आपके पास टाइम है तो आप अगला टर्म भी थोड़ा बहुत चेक कर लीजिए। कौन सा, कि इसके बाद जो है अगर हम +3 करते हैं तो हमारा 66 आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम 60 में 6 प्लस करें तब हमारा 66 आ रहा है, +3 पर तो सिर्फ 60 में 63 ही आ रहा है ना। तो हमारा जो राइट टर्म होना चाहिए, हमने देखा कि अगर यहाँ पर 63 हो तो हमारा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, जिसको हम अगर 21 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी 63 आ रहा है, और अगर हम 63 में यहाँ पर अगर 63 होता उसमें 3 जोड़ें तब हमारा 66 आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं ध्यान में रखने वाली, और आगे तो हमारा फिर वैसे ही टर्म ठीक चल रहा है। जब आपको कहीं पर जो है वो गलती मिल गई तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा 60, जो कि हमें गलत टर्म छांटना था। ठीक है, और बाकी जो कैलकुलेशंस कहीं कहीं पर मिस्टेक हो जाती है ना, तो आप खुद से कैलकुलेट करके देख लीजिए। जैसे यहाँ पर हो गया था तो यहाँ पे इतना होना चाहिए। ठीक है, सो इसे ध्यान में रखना है आपको। कैलकुलेशन में आपको शार्प बनना पड़ेगा और उससे आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और इतनी देर तो हमें इसको समझाने में लगी है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में करेंगे ना तो बहुत फास्ट करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, और ऑल द बेस्ट आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। बाकी अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपका जो अगर कोई सीरीज़ में डालती हूँ इसमें कोई वीडियो तो आपको नोटिफाई हो जाए वहाँ। और धन्यवाद आपका बहुत बहुत।